friends, welcome to our channel Posh Coaching Classes. Myself सुरेहा पॉश। मैं अपने चैनल पे आज तक आपको 4 टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था इंग्लिश ग्रामर का, वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर मैंने आपको समझाया था सेंटेंसेस क्या होते हैं। देन मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं। उसके बाद में मैंने आपको टाइप्स बताए थे सेंटेंसेस के क्या होते हैं। फिर मैंने आपको टेंसेस की इंट्रोडक्शन दी थी। आज मैं आपको टेंसेस की इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी इन टेंसेस का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड देन फ्यूचर होता है। प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट टेंस इज द टाइम विच इज गोइंग ऑन, जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस वो टाइम होता है जो गुजर चुका है। फ्यूचर टेंस वो टाइम है जो आने वाला है। अब हर टेंसेस के मैंने आपको 4 सब टाइप्स करवाए थे। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, देन फ्यूचर टेंस हो, इन सभी के 4 सब टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला सब टाइप रहता है इनडेफिनिट, जिसको सिंपल भी कहा जाता है। तो आज मैं आपके साथ में इनडेफिनिट जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। मैं प्रेजेंट टेंस का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लूंगी, पास्ट का भी इंडेफिनिट, देन फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस लूंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल भी कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल। देन फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल। देखिए, टेंसेस होते हैं समय। टेंसेस का मतलब है काल, जो हमें समय के बारे में बताता है, कौन सा समय किस वक्त चल रहा है। जब हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि इंसान किस समय के बारे में बात कर रहा है, किस टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो वैसे ही हमारे जो टेंसेस रहते हैं, उनके जितने भी सब पार्ट्स हैं वो हमें ये बताते हैं उन सब पार्ट्स में हमने टाइम को किस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे मैं इंडेफिनिट की बात करती हूँ, जब भी हम हिंदी में कॉन्वर्सेट करते हैं, कॉन्वर्सेशन में जब भी कभी हम इस्तेमाल करते हैं त है, ती है, ते है। अगर हम सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगाते हैं, मतलब हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस को, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम सेंटेंसेस में कभी भी त था, ती थी, ते थे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल की। पास्ट इंडेफिनिट को त था के अलावा हम उनको य, ई, ए, अ, उनके अंत में उन तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में हम या, ई, ए, आ लगा के भी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंसेस को बनाते हैं। उसी तरह जो फ्यूचर टेंस होता है, उनके लास्ट में लग जाता है ग, गे एंड देन गी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैंने अपनी जो सेकंड वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताया था। सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। टॉपिक 3 जो मैंने अपनी इंग्लिश ग्रामर का करवाया था, मैंने वहां पे आपको बताया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। और जब हम बात करते हैं टेंसेस की, उन टेंसेस में हम 3 तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं एफर्मेटिव, जिनको कहा जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। देन हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के एफर्मेटिव भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे, देन इंटरोगेटिव भी करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कहा जाता है उन तरह के सेंटेंसेस जो हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल की मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ, वहां आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं लेती हूँ अध्यापक। अध्यापक टीचर, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां पे मैंने ते हैं,
यहाँ पे आपको मैंने क्लियरली बताया था, जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में ते है लगता है वो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिनको सिंपल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, एफर्मेटिव, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, ते है लग गया, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उसी तरह अगर मैं पास्ट टेंस की बात करती हूँ, यहाँ पे मैं बोलूंगी, सेम एग्जाम्पल लूंगी मैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते थे। अब यहां पे आ गया ते थे, मैंने यहां पे आपको पहले ही बताया ते थे मतलब वो सेंटेंस हो गया पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस आ गया एफर्मेटिव। सेम एग्जांपल मैं फ्यूचर के लिए लूंगी, मैं बोलती हूं अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। अब देखिए मैंने अध्यापक की बात की है, अध्यापक मतलब सिंगुलर, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। अब अगर मैं पढ़ाते थे तो ये पढ़ाते थे का मतलब हो गया मैं उनको रिस्पेक्ट दे रही हूँ। अगर मैं ज्यादा अध्यापक की बात करूँ तो मैं अध्यापक घन यूज करूंगी, ज्यादा टीचर्स की बात करूंगी। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली बात की है अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब हम रूल्स की बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं उनमें कुछ रूल का इस्तेमाल किया जाता है। रूल क्या रहते हैं? सबसे पहले जिनके बिना सेंटेंस अधूरा रहता है इज अ सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ में एस और ई एस लग जाएगा जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होंगे, और साथ में लग जाएगा ऑब्जेक्ट। मैंने टेंसेस की इंट्रोडक्शन में जो प्रीवियस मेरा वीडियो रहा है वहां पे मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पर्सनल प्रोनाउंस को तीन भागों में बांटा गया है, तीन पर्सन में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। तो मैंने थर्ड पर्सन में आपको बताया था ही, शी, इट, दे, देम, देयर। ही के रिफ्लेक्सेस हिमसेल्फ, शी के हरसेल्फ, इट के इटसेल्फ, दे के देमसेल्व्स। वहां पे मैंने आपको बताया था जो ही, शी, इट है वो आपका रहता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, मतलब मेल फीमेल किसी भी जानवर कोई भी ऐसी चीज उनको जब भी हम लिखते हैं उनको कहा जाता है थर्ड पर्सन, हमारे लिए ये सिंगुलर नंबर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा अध्यापक, अध्यापक मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ द टीचर। अब द टीचर मेरे लिए हो गया सब्जेक्ट, क्या कर रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने को कहते हैं टीच। अब टीचर जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो भी हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं उनके साथ एस या ई एस लगाया जाएगा। द टीचर, टीच के साथ आ गया ई एस, द टीचर टीच, हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ही आसान है। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? सिंपल सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, एस और ई एस लगा दिया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और साथ में मैंने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। ये हो गया मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेम मैं चलती हूँ आगे पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? इसके रूल आ जाएंगे, सब्जेक्ट लगेगा और यहां पे लग जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और साथ में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे सिंपल में था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में पास्ट में आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब मैं यहां पे लिखती हूं अध्यापक बच्चों को पढ़ाते थे। अगेन अध्यापक हो गए द टीचर, टीच हो गया पढ़ाना, टीच की सेकंड फॉर्म हो गई टॉट, द स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने यहां पे आपको बताया था ते थे भी लगता है, य ई ए आ भी लग सकता है। कैसे लग सकता है? सेम एग्जांपल मैं लिखती हूं अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अब हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ते थे भी लग सकता है, यह भी लग सकता है, लेकिन इनके लिए रूल्स का इस्तेमाल सेम ही होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट में रूल्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट लग जाएगा, साथ में विल या शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और साथ में ऑब्जेक्ट लग जाएगा।
अब देखिए अध्यापक, द टीचर के साथ आ जाएगा विल टीच द स्टूडेंट्स। हम जो शेल है, शेल का इस्तेमाल करते हैं हम आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ। इनके अलावा हम विल का इस्तेमाल करते हैं यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। अब देखिए जब आप आई वी दे के साथ शेल लगा रहे हैं उन जगहों पे आप विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे आप शेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मेरे पास अध्यापक थे, अध्यापक क्या थे? टीचर। ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे विल का इस्तेमाल करा ये बताने के लिए कि अध्यापक जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये सेंटेंसेस जो रहते हैं उनको कहा जाता है एफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव मैंने आपको समझाया, पास्ट का इंडेफिनिट का एफर्मेटिव समझाया, एंड देन फ्यूचर का एफर्मेटिव मैंने आपको समझाया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, एंड देन फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए मैं सेम ही एग्जांपल लूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने चेंजेस कहां कहां किए हैं। सेम एग्जांपल मैं लेके बोलूंगी, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट करनी है तो मैंने ना लगा दिया। यहां पे मैं बोलूंगी अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। नेक्स्ट फ्यूचर में मैं बोलूंगी अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अब देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल की बात की जाएगी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, इनके लिए रूल लग जाएंगे, सब्जेक्ट लगेगा, डू या साथ में डज लगेगा, नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, देन ऑब्जेक्ट लग जाएगा। देखिए अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, यहां पे अध्यापक हैं द टीचर। अब द टीचर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उनके साथ आ जाएगा डज, नेगेटिव करने के लिए आ जाएगा नॉट, टीच आ गई वर्ब की फॉर्म, द स्टूडेंट्स। अब देखिए कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, वो क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि प्रेजेंट सिंपल में क्या लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लग जाता है, लेकिन ऐसा कब किया जाता है? जब आपको वो सेंटेंसेस नेगेटिव नहीं बनाने होते। अब जब यहाँ पे आप नेगेटिव बना रहे हैं तो ऑलरेडी डू के साथ आप ईएस लगा रहे हैं, तो जब आपने एक बार फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया है, ईएस का इस्तेमाल कर लिया है, सेकेंड टाइम आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होके, जैसे उनसे पूछा जाए कि अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो सिंपली आंसर देते हैं द टीचर डज नॉट टीच द स्टूडेंट, जो कि गलत रहता है। अगर आपने एक बार डू के साथ में ईएस का इस्तेमाल कर लिया है, आप टीच के साथ में ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये रहता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की तरफ। इनके रूल रहते हैं, सब्जेक्ट लग जाता है, साथ में डिड लगेगा, नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम है द टीचर, जो कि हमारे सब्जेक्ट हैं, द टीचर डिड नॉट। सेम उसी तरह जैसे मैंने डज की बात की थी, डू की सेकेंड फॉर्म डिड यहां पे लग गई है। अब हमने वर्ब की फॉर्म को सेकेंड फॉर्म नहीं बनाना है। द टीचर डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव की तरफ। इनके रूल रहते हैं, सब्जेक्ट लग जाएगा, साथ में विल या शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां पे लिखेंगे द टीचर अगेन इज अ सब्जेक्ट, विल नॉट teach the students।
ये रहा हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। हम एक ही टेंस को लेके चल रहे हैं, इंडेफिनेट को ही लेके चल रहे हैं। इंडेफिनेट का मैंने सबसे पहले आपको करवाया एफर्मेटिव, देन मैंने आपको नेगेटिव करवाया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम करेंगे इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव हम किस तरह से बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव, देन फ्यूचर इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल मैं सेम ही रखूंगी ताकि आपको पता चल जाए मैंने कहा किस सेंटेंसेस में किस तरह के चेंजेस लाए हैं। यहां पे मैं लिखूंगी क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहां पे मैं लिखूंगी क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाते थे, अगेन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहां पे मैं लिखूंगी क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। मैंने साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया, जिसका मतलब हो गया ये जो सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। रूल्स आ जाएंगे इनके। हमने क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी उन्हें हमने बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने का मतलब हो गया सब्जेक्ट से पहले हमने इंटेरोगेटिव वर्ड्स, इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन से हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब्स, इनको बाहर निकालना है। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे मैंने यहाँ पे बोला क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगी डज द टीचर टीच द स्टूडेंट्स विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आगे बढ़ती हूं मैं पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव की तरफ। यहां पे मैंने लिखा क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाते थे। इसके रूल आ जाएंगे, डिड बाहर निकालिएगा, सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहां पे मैं लिखती हूं डिड द टीचर टीच द स्टूडेंट्स विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आगे बढ़ती हूं मैं फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव की तरफ। यहां पे मैंने लिखा क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। इनके रूल्स आ जाएंगे, विल शैल आ जाएंगे बाहर, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मतलब विल द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास इंडेफिनेट का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव, पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव, देन फ्यूचर इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव। अब मैं आपको दोबारा से रिकैप करवा देती हूं। मैंने आज आपको समझाया ये जो टेंसेस है हमारे पास, टेंसेस हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके के टेंसेस को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। और हर टेंसेस के 4 सब पार्ट्स होते हैं। आज मैंने डिस्कस करा है यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट जिसको कहते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट को सिंपल भी कहा जाता है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट को यहाँ पे बताया कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब होता है जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में जब हम बात करते हैं हिंदी में कभी भी हम ता है, ती है, ते है का यूज करें, मतलब हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की। उसी तरह पास्ट इंडेफिनेट वो होता है जहाँ पे हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं त, थ, ती, थी, ते, थे, या फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं य, ई, ए, अ। उनमें हम सेंटेंसेस की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट की। अगर हम कभी भी सेंटेंसेस में ग, गे, गी अंत में इस्तेमाल करते हैं तो हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट सिंपल की। मैंने यहाँ पे आपको पहले भी क्लियर किया था अपनी वीडियोस में, जब भी हम बात टेंसेस की करते हैं तो टेंसेस सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के नहीं बनाए जाते। यहाँ पे टेंसेस आपको एफर्मेटिव, जिनको डेक्लरेटिव भी कहा जाता है, उनके भी बनाए जाते हैं। देन नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उसके अलावा आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना आने चाहिए। उसी तरह मैंने आज आपको इंडेफिनेट के तीनों सेंटेंसेस बना के
आपको बताए हैं कि हमारे पास एफर्मेटिव कैसे यूज किया जा सकता है, देन नेगेटिव कैसे यूज किया जा सकता है और इंटरोगेटिव यूज कैसे किया जा सकता है। मैंने सेम ही एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करी है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, जितने भी हमारे पोर्शंस हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं अच्छे से टेंसेस समझाने की कोशिश करूं, अच्छे से इंग्लिश ग्रामर समझाने की कोशिश करूं। तो जिनको भी मेरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हुए मेरी समझ आती है, अगर वो चाहते हैं कि मैं इसी तरह से पढ़ाती रहूं, इस सीरीज को मैं आगे लेकर जाऊं, इसको कंटिन्यू ही रखूं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियोस, जितने भी वीडियोस हमारे पॉश कोचिंग क्लासेस के होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को जरूर कहिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।